सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम बच्चों व्याकरण में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है उपपद विभक्ति। ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक करवाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी। ये जो आपका टॉपिक है कारकम, कारक उसका भाग है। ठीक है। तो कारक में क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब होता है कारक में। ठीक है। इन्हें हम जैसे ने है, को है, कर्ता ने, कर्म को, करण से जब हम इन विभक्तियों के साथ इनके कारक चिन्ह लगाते हैं, इन विभक्तियों को हम बेटा कारक विभक्तियाँ कहते हैं। ठीक है। जो कर्ता के अनुसार बदल जाती हैं, कर्म के अनुसार बदल जाती हैं। तो अगर कर्ता होता है प्रधान तो ने लगता है, कर्म के साथ को लगता है, इस तरह से चेंज होते हैं। लेकिन कुछ विभक्तियाँ ऐसी होती हैं बच्चों, जो अगर कोई खास शब्द आता है तो वही विभक्तियाँ लगती है, चाहे कारक चिन्ह फिर कोई भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ऐसी विभक्तियों को जो चेंज नहीं होती हैं, ऐसी विभक्तियों को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है। जो कारक विभक्ति होती है वो कारक चिन्ह के अनुसार लगती है, लेकिन जो उपपद विभक्तियाँ होती हैं वो बच्चों कारक चिन्ह से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है। अगर कोई पर्टिकुलर शब्द है कि इसके साथ ये ही विभक्ति लगती है तो फिर हमें वो विभक्ति लगानी ही पड़ेगी, कारक चिन्ह फिर कोई भी हो। ऐसी विभक्तियों को हम उपपद विभक्तियाँ कहते हैं। तो पहला देखो परितः। अगर वाक्य में कहीं भी परितः आता है, ठीक है, परितः का मतलब होता है चारों ओर। तो यदि वाक्य में कहीं परितः आया है, फिर कारक चिन्ह चाहे कोई भी लगा हो, हमें ये कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति नहीं लगानी। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चाहे परितः हो, परितः होने पर कारक चिन्ह कोई भी हो, हमें केवल द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो जैसे यहाँ लिखा हमने परितः मतलब चारों ओर, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के परितः चारों ओर वृक्ष हैं, गांव के चारों ओर। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर हिंदी बनाते हैं तो गांव के कारक चिन्ह क्या आ रहा है हमारा, के। अब का के की जो कारक चिन्ह होता है वो संबंध में आता है, इसका मतलब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कारक विभक्ति के रूल के अकॉर्डिंग हमें कौन सी विभक्ति यूज करनी है, हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि कारक चिन्ह यहाँ पर का, के, की में से आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ षष्ठी की बजाय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ शब्द है परितः, और परितः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही उभयतः है, दोनों ओर। उभयतः शब्द आने पर भी द्वितीय विभक्ति ही लगती है। जैसे विद्यालयम उभयतः, विद्यालय के दोनों ओर पुष्प वाटिका, फूलों की वाटिका है। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ हमारी षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि के आ रहा है। ठीक है। लेकिन हम लगा रहे हैं या विद्यालयम मतलब द्वितीय विभक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ उभयत शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है सर्वतः, सब ओर। पुष्प वाटिकायाम सर्वतः वृक्षा सन्ति, पुष्प वाटिका के सब ओर वृक्ष है। तो वही जो इनमें रूल लगा है, सर्वतः शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। अभितः, सब ओर। ग्रामम अभितः पर्वता सन्ति, गांव के सब ओर पर्वत है। साकम। अब देखो ये चार तो थे एक जैसे, चारों ओर, दोनों ओर, सब ओर, अभितः मतलब सब ओर। ठीक है। लेकिन अब ये आए यहाँ पर देखो, ये तीन शब्द है, साकम, सह, सार्धम। तीनों का ही मतलब होता है बच्चों साथ। ठीक है। साकम, सह, सार्धम, और इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मया साकम त्वम गच्छसि, मेरे साथ तुम जाते हो। अगला है सह, सह का मतलब भी साथ। रामेण सह सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है। अगला है सार्धम, सार्धम का मतलब भी साथ। रामेण सार्धम सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है। तो देखो यहाँ तीनों ही शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
जबकि कारक चिन्ह क्या आ रहा है हमारा, राम के, वही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हम तृतीया का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साकम, सह और सार्धम, ठीक है, इन तीनों के साथ ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला देखो, अलम। अलम, ठीक है, अलम के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होएगा? तृतीया। अलम विवादेन, विवाद बस करो, अलम विवादेन, या तृतीया विभक्ति है। समम, सेम, साकम, सह, सार्धम की तरह, समम मतलब भी साथ। तविया समम अहम गच्छामि, तुम्हारे साथ मैं जाता हूँ। समम का मतलब भी साथ, इनकी तरह ही। तो यहाँ तक तृतीया विभक्ति हो गई आपकी। अब है स्वाहा, नमः, वषट और स्वधा। यहाँ सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना है। स्वाहा, जब हम कोई अग्नि में आहुति देते हैं बच्चों, तो बोला जाता है स्वाहा, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अग्नये स्वाहा, अग्नि को आहुति। नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गुरुवे नमः, तो गुरु का की चतुर्थी है गुरुवे, ठीक है, तो गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। अगला है वषट, देवतायै वषट, देवताओं को वषट भी जब हम आहुति देते हैं, प्रणाम करते हैं, उसी के लिए आता है। तो देवताओं को आहुति, स्वधा भी आहुति के लिए ही आता है। पितृभ्य स्वधा, पितरों को, पितृभ्य मतलब पितरों को आहुति, ठीक है, जब आहुतियाँ दी जाती है देवताओं को, पितरों को, सब अलग अलग दी जाती है, तब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इन सब में बताया हमने द्वितीया का, यहाँ तक बताया तृतीया का, और इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपके सिलेबस में इतना ही है बच्चों। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।